हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उस विषय का नाम है सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, है ना। क्या है? सोशल मीडिया के ठीक है नकारात्मक प्रभाव, है ना। अर्थात जो आज हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब यूज करते हैं, इसका क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है, आइए हम इनको आज पढ़ते हैं। आज की क्लास में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पढ़ कैसे रहे, है ना। टॉपिक तो आप लोग जानते ही हैं, लगभग सभी लोग इस टॉपिक से परिचित हैं। और आज का जो मैंने टॉपिक चुना है उसका मेन उद्देश्य है आपके दिमाग की एक्सरसाइज करना, है ना। जैसे शारीरिक एक्सरसाइज करके हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, है ना, तो वैसे ही हम लोगों को मेंटल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यूपीएससी का एग्जाम या यूपीपीएससी का एग्जाम रटने का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक आप अपने अंदर की पर्सनालिटी या क्षमता को नहीं डेवलप कर लेते। अब जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो किसी को देख के नहीं आएगी कि आप रोज देख रहे हैं टीवी में, या कहिए रोज आप यूट्यूब में कई क्लास कर रहे हैं, उससे नहीं आएगी। ये आएगी कैसे? ये आएगी जब आप अपना दिमाग भी चलाओगे साथ साथ। तो आइए दोनों लोग अपना दिमाग चलाते हैं। हम लोगों को सामान्यतः एक गलतफहमी ये होती है कि कोई चीज पढ़ लेंगे तभी हमको आएगी, है ना। और हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से भी बहुत कुछ ज्ञान होता है और उस ज्ञान को हम समझ नहीं पाते। होता क्या है कि हमने अपने दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में बहुत सी चीजें सीखी होती हैं, पर चूंकि हम उसको कोई एक भाषा के तौर पे नहीं व्यक्त कर पाते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, है ना। तो कमी क्या है? उसको हम जाहिर नहीं कर पा रहे, ये कमी है ना। तो आइए आज उस पर काम करते हैं। ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत सी चीजें पता होती है ना, बहुत सी चीजें। ऐसा नहीं कि सब कुछ पता है, दिमाग में मत ये रख लेना कि सब कुछ ही पता है ना। तो हम लोगों को कुछ चीजें पता होती है लेकिन हम उसको कभी समाज में या किसी के सामने बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास ना एक सांचा नहीं है उसको बोलने के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपसे कि एक साइकिल पे चर्चा करिए आप, है ना। जैसे चलिए मान लीजिए यहीं, है ना, जैसे मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि साइकिल पे चर्चा करिए, ठीक। अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि क्या चर्चा कर दें यार इसके बारे में, क्या है ना। और वहीं एक बगल में दूसरा लड़का होगा जो इसके ऊपर 50 पेज लिख देगा, और आप लोगों में से कुछ वही होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार इसके बारे में क्या पता। भाई ये लिख देंगे हमारे पास एक साइकिल है, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, लोहे की होती है, ठीक, घर में सजाने के लिए प्लास्टिक की भी बना सकते हैं, यही सब कुछ लिख देंगे ना। लेकिन आप इमेजिन करिए कि इसमें भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। अब वो देखिए कैसे, देखिए किसी भी चीज को सोचने का ना कुछ तरीके होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं उसको। अगर हम उन दृष्टिकोणों को अलग अलग समझ लें तो हम किसी भी चीज की बहुत शानदार व्याख्या कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में ये बहुत इंप्रूव करेगा आपको। जैसे मैं बताऊं, साइकिल कुछ नहीं आपने पढ़ा अभी, लेकिन आपको अपने व्यवहारिक जीवन के आधार पर इसको समझ लेंगे। जैसे मैं बता दूं कि साइकिल में मान लीजिए एक सामाजिक पक्ष होगा, ठीक, एक इसका राजनीतिक पक्ष होगा। अब बिल्कुल अपने दिमाग को खुला छोड़ दीजिए, कहीं आपको कुछ ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ के आए हो, तब बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहिए, ठीक है। सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, है ना। चलिए अभी हम लोग केवल इतना समझते हैं, ठीक। 1-2 आप और देख सकते हैं, इसका इतिहास देख सकते हैं, ठीक है, या कहा जा सकता है इसका भूगोल भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम साइकिल के बारे में इतने दृष्टिकोण से केवल सोच रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या सोचा, सामाजिक प्रभाव इसका क्या होता है, अर्थात साइकिल का समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अब समाज में क्या है, समाज का एक हिस्सा है महिला, है ना। जैसे मैं केवल एक पक्ष भी देख रहा हूं, जैसे एक हिस्सा है समाज का महिला। आपको यह बात अच्छे से पता होगा कि समाज में महिलाओं को जब साइकिल मिली तो महिलाएं कहां, स्कूल गई, है ना। कई जगह की महिलाएं केवल इसलिए स्कूल नहीं जा पाती थी कि स्कूल थोड़ी दूर होता है, लेकिन जैसे ही उनके पास साइकिल आ गई, आपने देखा होगा कई सरकारों ने उन्हें साइकिल भी इसीलिए दी कि वो स्कूल जाके शिक्षा प्राप्त कर सके। और ये बात विश्व बैंक ने भी मानी है कि महिलाओं को जिन जिन महिलाओं को साइकिल मिली है उनका स्कूलिंग ज्यादा समय तक की हुई है।
है ना। तो कैसे महिलाएं सशक्त होती हैं इससे, है ना, चूंकि अब जो महिला पढ़ेगी तो सशक्त भी तो होगी। तो आप कह सकते हो कि साइकिल से महिलाएं सशक्त हुई हैं, उसका सामाजिक प्रभाव है। फिर आप कह सकते हो राजनीतिक पक्ष, तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि भारत में एक राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है ना। उसने क्यों? क्योंकि साइकिल एक सामान्य व्यक्ति की पहचान होती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। जैसे गांधी जी ने क्या अपनाया था? नमक, है ना, नमक आंदोलन किया था इसीलिए कि जो सबको प्रभावित करे, ऐसा विषय चुनो जिससे सब कोई जुड़े हों। तो वैसे ही साइकिल भी एक ऐसी वस्तु है जिससे सब कोई जुड़े होते हैं, है ना। एक समय सबके पास साइकिल होती थी, अब आज तो कई लोगों के पास ऐसा होगा कि मोटरसाइकिल होगी, साइकिल नहीं होगी, पर आने वाले समय में फिर एक एनवायरनमेंट के लिए साइकिल जरूरी होगी तो सब फिर खरीदेंगे, है ना। तो क्या साइकिल का राजनीतिक प्रभाव है, अर्थात आप चुनाव में देख ही रहे होगे साइकिल से एक पार्टी संबंधित है। फिर आर्थिक प्रभाव, आप जानते होंगे कि आज भी कई गतिविधियां साइकिल पे ही होती हैं, इकोनॉमी की आर्थिक गतिविधियां। जैसे आप देखो, आपके यहाँ कई सब्जी वाले साइकिल में आते होंगे, दूध वाले कई पहले ऐसे भैया थे कि आज भी होंगे जो साइकिल से आते होंगे। तो आप कह सकते हैं ये कई घरों की अर्थव्यवस्था का आधार है साइकिल, अर्थात साइकिल ना होगी तो उनके घर की इकोनॉमी नहीं चलेगी। या कहिए कि साइकिल होने से देश का जीडीपी बढ़ रहा है, या जहां पर साइकिल फैक्ट्री होगी या साइकिलों का निर्माण हो रहा होगा वहां भी तो लोगों को नौकरी मिल रही है ना। लोगों की साइकिल पंचर होती है, लोगों की साइकिल खराब होती है, तो उनके लिए भी तो दुकानें बनती हैं। तो क्या इससे रोजगार बढ़ रहा है? तो ये कह सकते हो साइकिल से रोजगार बढ़ता है, साइकिल से इकोनॉमी बढ़ती है, साइकिल से हमारे देश का जीडीपी बढ़ता है। तो ये भी कह सकते हो। इतिहास, साइकिल का कोई ना कोई एक इतिहास होगा, है ना। आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप कभी पढ़ोगे तो ये विश्व युद्ध के समय की बात है, साइकिल का बहुत महत्व बढ़ा। ज्योग्राफी आप समझ सकते हो कि जहां पर कार नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, वहां साइकिल चल सकती है, तो इसका एक ज्योग्राफिकल इंपैक्ट भी है। तो इस तरह देखिए हमने साइकिल के बारे में कितना लिख लिया। अब हम इसमें आराम से 30-40 पेज लिख देंगे। अभी इसका सांस्कृतिक पक्ष होगा, ठीक है, इसका वृद्धों पे प्रभाव, इसका बच्चों पे प्रभाव, कहिए कि शारीरिक व्यायाम, है ना, एक पर्यावरण भी इसका इंपैक्ट है कि इससे पर्यावरण अच्छा होता है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो क्या हमने पढ़ा था क्या, कुछ रट के आए थे क्या? नहीं ना, अभी सोचा भी बता दिया। और इसको बहुत शानदार नंबर भी मिलेंगे ऐसे में, ऐसा नहीं कि इसको खराब, लेकिन बस क्या है, तरीका नहीं था सोचने का अभी तक हम लोगों के पास। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपके पास आ गया होगा। तो चलिए कॉपी और पेन लेके आइए और सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव में चर्चा करते हैं। एक तरफ आप सबको, एक तरफ मैं, कोशिश करूंगा कि मैं जीतूं, ठीक। तो चलिए सामाजिक प्रभाव, सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव हमें, सामाजिक प्रभाव कह रहा हूं, सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहले सवाल यह होता है कि सोशल मीडिया क्या है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, हम लोग जब पहले कब बात करते थे, स्कूल में मिलते थे तो बातें कर रहे हैं आपस में दोस्त, है ना। किसी शादी में सब कोई मिल गए तो सारे रिश्तेदार आपस में बात कर रहे हैं, है ना। या चौराहे पे मिल गए तो आपस में बात कर रहे हैं, या कहीं गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए तो सब आपस में बातें कर रहे हैं, है ना, जो चौपाल होती थी वहां पर। तो ये सब क्या है, हम सब आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना, जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो लेकिन ये सब कैसा हो रहा है, वास्तविक रूप में, है ना, जिसमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, हम वास्तविक रूप से वहां बैठे हैं। पर एक ऐसा भी मंच हो सकता है, ये सब मंच थे ना, ये सब मंच थे, है ना। यहां मैंने कहा था शादी वाला एक प्रोग्राम चल रहा हो, फिर मैंने चौपाल को बताया था, है ना, फिर मैंने स्कूल बताया था। तो ये सब क्या है, ये सब वास्तविक रूप से ऐसे मंच हैं यहां पर हम जानकारी साझा करते हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसे मंच होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो वास्तविक नहीं होते, वर्चुअल होते हैं, है ना। यहां पर हमारी आभासी उपस्थिति होती है और हम क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान। तो इसको बोलते हैं सोशल मीडिया। जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो आप रियल में थोड़ी हो, आप वर्चुअल हो उधर, है ना। फेसबुक में आप सभी दोस्तों के साथ मिलकर बातें कर रहे हो, तो वास्तविक रूप में आप थोड़ी हो वहां पर, आप आभासी रूप से बात कर रहे हो। तो ठीक, तो ये क्या होता है, सोशल मीडिया क्या है, एक ऐसा मंच, कौन सा, वर्चुअल या आभासी, है ना, या ऑनलाइन, एक ऐसा मंच जिसमें हम अपनी जानकारी को साझा करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो चलिए, एक तरफ तो आपको लग रहा होगा ये अच्छा है, पर आज हम केवल इसके निगेटिव इंपैक्ट पढ़ेंगे, है ना। अब आप भी सोचिए, हम भी सोचें।
तो चलिए पढ़ने के पहले, ठीक है, या कहिए सीधे शुरू करते हैं, इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, सोशल मीडिया के निगेटिव इंपैक्ट। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य पे, है ना। देखिए स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम अपने जीवन का आनंद ले सके, है ना। जैसे मान लो अगर हमारा हाथ पैर टूट गया तो नहीं ले पाएंगे, या मान लीजिए हमें दिन भर तनाव रहता होगा तो भी नहीं ले पाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे, है ना। तो दो तरह के क्या होते हैं, दो तरह के ठीक, तो दो तरह का स्वास्थ्य होता है ना। एक होता है शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक, है ना। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो शारीरिक होता है और मानसिक होता है ना। तो चलिए शारीरिक मतलब क्या, वही हाथ पैर स्वस्थ रहें, ठीक है, बाकी सब चीज। मानसिक क्या होता है, हमें तनाव ना हो, है ना, तभी तो हमारे जीवन में आनंद रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि फेसबुक से और व्हाट्सएप से क्या नुकसान होता है, सोशल मीडिया से क्या नुकसान होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़े अगर कुछ नुकसान है तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य इससे बहुत रूप प्रभावित होता है। कई बड़ी यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है कि जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। उसके कुछ कारण हैं, जैसे पहला कारण क्या है, पहला कारण ये है कि उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती, है ना। मतलब जो उनकी नींद है, जो स्लीप है, वो क्या होती है, वो हाइजीन नहीं होती, अर्थात वो पूरी तरह से नींद नहीं। आप देखो कि हम लोग क्या करते हैं, रात में फोन देखा, मालूम चला किसी दोस्तों से बात होने लगी, कब 1 घंटा कब 2 घंटा हो गया पता ना चला, और नींद डिस्टर्ब हो गई, है ना। ठीक है, तो क्या है ये है हमारी जो नींद है, और नींद शरीर पे बहुत प्रभाव डालती है। यदि एक व्यक्ति को 3 या 4 दिन लगातार, क्या 5 दिन जगता हुआ रख दे तो पागल हो जाएगा। नींद ये होती है, अगर किसी को सोने को ना मिले 3 से 4 दिन तो बिल्कुल ऐसी ऐसी एक्टिविटी करने लगेगा कि आप समझोगे नहीं उसको कुछ। तो नींद बहुत जरूरी होती है। लेकिन सोशल मीडिया से क्या होता है, सोशल मीडिया ने हमारी सबसे ज्यादा अगर डिस्टर्ब किया तो नींद को, जिसको हम ये भी बोलते हैं लूज स्लीप, है ना। जैसे ही फोन में रिंग रिंग बजा तुरंत नींद गई, थोड़ी वाइब्रेट हुआ, अरे क्या हुआ, है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारी नींद खराब हो गई, और जो हमारी नींद खराब हुई ना तो इसने हमारी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित किया। अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात देखें तो सोशल मीडिया से हम लगातार फोन देखते रहते हैं, जिससे हमारी आई साइट प्रभावित होती है ना। हमारे देखने के बच्चे छोटे छोटे देखिए आप, दिन भर फोन में यूज करते रहते हैं, कई गेम खेलते रहते हैं सोशल मीडिया के तहत ही, है ना। जैसे पबजी कई लोग मिलकर खेलते रहते हैं, देखिए 5-5, 6-6 घंटे। और आप देखिए पबजी में तो कई बच्चों को हार्ट अटैक तक आ चुका है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसमें हार्ट संबंधित प्रॉब्लम भी हो जाती है। यह जब आपको नींद नहीं आएगी तो एक दिन आपके उसमें हार्ट में भी दिक्कत आ जाएगी। आप सोओगे नहीं तो क्या होगा, आपके पूरे शरीर का, पूरा शरीर आपका गड़बड़ काम करने लगेगा। नींद इतनी जरूरी होती है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा इससे हमारी हेल्थ में इशू आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया फिजिकल हेल्थ, हमारी आंख खराब हो जाती है। फिर मैंने बताया मेंटल हेल्थ, है ना। अभी बस इतना नहीं है, ठीक, और भी इसकी कई तरह की समस्याएं हैं, अभी और बताता हूं। सबसे बड़ी इसकी क्या समस्या है कि इससे हमारे मन में तनाव बढ़ता है सोशल मीडिया से। जो लोग जितना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करेंगे उनको उतना स्ट्रेस रहेगा, उतना तनाव रहेगा। क्यों रहेगा, अब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मान लो हम यूज कर रहे हैं, देखा हमारे कई दोस्त हैं वो कहीं बहुत अच्छी जगह घूमने गए हैं, है ना, या मान लीजिए उन्होंने कई फिल्टर लगा के अपना कलर अच्छा कर लिया, या अपनी ऐसी फोटो खींची कि भाई अपने आप को बिल्कुल फिट दिखा दिया। तो क्या होगा, एक वर्ग में, दूसरे वर्ग में क्या होगा, आत्मविश्वास की कमी। देखो हम लोग कई बार अपने आप को तो सब हमेशा कुछ ना कुछ कमी मान लेते हैं, है ना। और जो लोग जितना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, जितनी फोटो देखेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर हीन भावना आती जाएगी। ये सबके साथ होता है ना, क्योंकि यहां आप अपने आप को दूसरे से तुलना करते हो तो हमेशा अपने आप को कभी ना कभी कम पाने लगते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तुलना करने लगते हैं। ठीक, मान लो किसी दोस्त की शादी हो गई, सोशल मीडिया में देख लिया, अरे यार अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, है ना। या मान लो किसी को कहीं घूमने गया, कोई कार खरीद ली, सोशल मीडिया में उसने तुरंत डाला कि देखो नई कार दीपावली में। फिर हमने देखा यार हमने तो अभी तक कार नहीं ली, है ना। तो हमारे मन में किस तरह की कितनी बातें आएंगी कि शायद हम सो भी ना पाए अच्छे से, है ना।
आप मान लो सोने ही जा रहे हो, देख लिया कि किसी दोस्त ने कार खरीद ली, तो आपको ये तो पता ही होगा, है ना। दोस्त फेल हो जाए तो कष्ट होता है, लेकिन अगर दोस्त पास हो जाए और हम पास ना हो तो बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है। तो फिर कितनी हीन भावना आएगी। जब हीन भावना आती है तो आत्मविश्वास कम हो जाता है, और जैसे ही आत्मविश्वास कम होगा तो आपके तनाव बढ़ने लगेगा। फिर यही चीज क्या बढ़ जाएगी, अवसाद, है ना, यही चीज अवसाद, डिप्रेशन, है ना। आप हमेशा तनाव में रहोगे, हमेशा आप दुख में रहोगे। तो इस तरह सोशल मीडिया आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। साथ में एक और कमी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मैं बता दूं, जो लोग सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं ना, उनकी याद करने की क्षमता खत्म हो जाती है, या कहिए कम हो जाती है। कैसे? हम लोगों की आदत होती है सोशल मीडिया में जल्दी जल्दी ऊपर देखते रहते हैं ना, कोई चीज पढ़ते नहीं अच्छे से, अर्थात दिमाग में किसी चीज को धारण करने की, रिटेन करने की हम क्षमता खो देते हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है कि इसको पढ़ो हटाओ। तो वैसे ही जब हम किताबें पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ चीजें धारण नहीं कर पाते, हम वैसे ही बस किस तरह पढ़ने लगते हैं जैसे हम फेसबुक में पढ़ रहे हैं उसे, है ना। तो फेसबुक जो लोग यूज करते हैं ना, उनकी याद करने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। कारण क्या है कि वो कोई चीज धारण नहीं करना सीखते, फिर रिटेन करना। जैसे हम पहले किताब पढ़ते थे तो कोई जानकारी अपने आप रिटेन कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने सोशल मीडिया पढ़ने लगे, इतनी चीजें पढ़ने को मिलती हैं कि फिर हम उसे इग्नोर करने लगते हैं। आप देखो खुद कि आप दिन भर सोशल मीडिया चलाते होगे, शाम को एक चीज नहीं याद रहती होगी, किसी एक पोस्ट के बारे में, है ना, या किसी एक कमेंट के बारे में आपको अच्छे से याद नहीं रहता होगा। हाँ, कोई विशेष व्यक्ति ने कमेंट ना कर दिया हो तो अलग बात। तो फिर आपके पास किताबें कैसे याद होंगी, क्योंकि आपकी वो क्षमता ही कम होती जा रही है ना। इसलिए बच्चों, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। हमने क्या बताया, सोशल मीडिया का अभी स्वास्थ्य पे, मानसिक क्षमता तक कम कर देता है ये आपकी। फिर दूसरी बात तो ये हो गया भाई सोशल मीडिया का शरीर पे प्रभाव, है ना। अब आप समझ गए, तनाव रहेगा तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आप कहोगे सोशल मीडिया से हार्ट अटैक आता है, तो इस तरह हमने क्या कहा, आत्महत्या भी सोशल मीडिया से बहुत कारणों से होती है ना। अवसाद के कारण आदमी आत्महत्या तक कर लेता है। अवसाद वही कि हर आदमी अपने आप की तुलना करने लगता है दूसरों से, अपने बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो केवल अपने तुलना करने लगेगा। और जब आदमी कंपेयर करने लगता है ना, तो सबसे ज्यादा दुखी होता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि आप जो भी हो यूनिक हो, है ना। आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करिए। इस पे मैं आगे लेक्चर लूंगा कि हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है कि हम ना अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, और क्या होता है, हम टेंशन में चले जाते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है जिसका पहले अटेम्प्ट में आईएएस हो गया, ठीक। मान लो उसके मम्मी पापा दादी दादा सब आईएएस थे, है। और एक मान लीजिए बहुत गरीब घर का लड़का, वो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो क्या वो उसको देख के तनाव में आ जाएगा क्या, है ना। अरे भाई, उस लड़के को पता होना चाहिए ना कि ये बचपन से इसको इतना अच्छा माहौल मिला, इसको सारी जानकारी मिली, है ना, एसी में बैठ के पढ़ा है। तो दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है ना। तो इसलिए अपनी कंपेयर उससे मत करो। कहे क्या भरोसा तुम उससे ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि तुम जब भी निकालोगे वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि तुमने कई सारी बाधाएं पार की हैं, है ना। अब जैसे अब्राहम लिंकन भी तो राष्ट्रपति बने और डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति बने, तो क्या ये कह देंगे कि क्या ट्रंप और लिंकन एक हो गए अब, है ना। लिंकन ने बहुत सारी असफलताएं फेस की हैं, तो लिंकन बहुत महान रहेंगे इतिहास में। तो हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, इसका सामाजिक प्रभाव। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल नकारात्मक प्रभाव पे चर्चा कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका समाज में कितना बुरा असर पड़ा सोशल मीडिया का। तो देखिए, समाज में इसका सबसे अगर बुरा असर मैं बताऊं आपको जो पड़ रहा है, वो क्या है, समाज में ना एक तरह की कट्टरता बढ़ रही है ना। कई चीजें हैं इसमें, है ना। पहले मैं सामान्य रूप से बात कर देता हूं, अभी महिला बच्चे पे बात नहीं कर रहा। तो सामान्य रूप से आप देखो कि क्या कर रहा है, सोशल मीडिया में कई तरह की र्यूमर आती हैं, अफवाहें आती हैं, है ना। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, है ना, क्षेत्र के आधार पे। अब आप देखो कि एक समय महाराष्ट्र में क्या आया, बिहार वालों के लिए र्यूमर चला, वहां से लोगों को भागना पड़ा, है ना। और यही र्यूमर क्या होता है, कट्टरता बढ़ाते हैं, अफवाहें। देखिए, एक वर्ड है पोस्ट ट्रुथ, है ना, याद बहुत शानदार वर्ड है। क्या होता है ना, जब आपके चारों ओर कई बातें बार बार बोली जाती हैं, आप उसको सही मानने लगते हो। जैसे मान से आपसे 10 लोग आके कहें कि कुछ बात, तो आप उसको सही मानने लगोगे, पूरी तरह से गलत बात भी हो,
यदि आपको कोई गलत बात इतनी बार बोली जाए कि आप उसको सही मानने लगो, तो इसी को कहते हैं पोस्ट ट्रुथ, है ना। और चूंकि फेसबुक, सोशल मीडिया के द्वारा क्या होता है, किसी एक बात को जो कि पूरी तरह से गलत है, उसको इतनी बार आप देखते हो, इतनी बार आप देखते हो कि आप उसको सही मानने लगोगे। और जब उसको आप सही मानोगे तो उसके आधार पे आप व्यवहार करने लगोगे। अर्थात क्या हुआ, जो अफवाहें थी आपने उसको वास्तविक मान लिया और उसके आधार से आप काम करने लगे। और जब बताइए कोई र्यूमर या अफवाह के आधार पे आप निर्णय लेंगे तो समाज के साथ क्या होगा, गलत होगा। ऐसे ही हमारे समाज में क्या बढ़ रही है, कट्टरता, है ना। आप देखिए कि रेडिकल हो रहा है समाज, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ हो रहे हैं, है ना। क्यों, सोशल मीडिया की पोस्ट देख देख के। आप कभी, कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया को देखो तो ऐसे लगता है जैसे भारत में बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे ही हो रहे हो, जबकि वैसे वास्तविक रूप से कहीं नहीं होता। लेकिन जब आपके दिमाग में यही दिन भर आएगा तो क्या होगा, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने आप चिढ़ने लगेंगे। मालूम चला समाज में सब कुछ अच्छा है, वैसे ही है, लेकिन उस मीडिया देख देख के, सोशल मीडिया देख देख के क्या होगा, उनके मन में एक बात भरती चली जाएगी। क्योंकि ये सोशल मीडिया में पोस्ट कोई करवा रहा होगा, है ना। मान लो कोई आतंकवादी समूह करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि इनके समाज में जो प्यार है, जो स्नेह है, वो खत्म हो जाए। ठीक, तो वही क्या करेगा, वही एक हिंदू बन के, वही मुस्लिम बन के अलग अलग आईडी बनाएगा और अलग अलग पोस्ट करेगा। अब मुस्लिम बन के क्या पोस्ट करेगा कि हमारे साथ हिंदुओं ने गलत किया, हिंदू बनकर क्या पोस्ट करेगा कि हमारे साथ मुस्लिम ने गलत किया। क्योंकि आपको उसकी वास्तविक रूप से आइडेंटिटी तो पता नहीं है वो क्या है। इसी तरह जाति के आधार पे हो सकता है ना। तो क्या होगा, कई वर्गों के बीच में तनाव पैदा कर देगा। तो सबसे बड़ी इसकी क्या कमी है कि सोशल मीडिया समाज में अफवाह को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि समाज में कट्टरता बढ़ने लगती है, सांप्रदायिकता बढ़ने लगती है, जातिवाद बढ़ने लगता है। तो ये बहुत बड़ी कमी है सोशल मीडिया की, है ना। या ये कहिए कि जो खराब लोग हैं उनके हाथ में एक औजार आ जाता है अपना काम करने का। भाई मान लो मैं हूं, मुझे सांप्रदायिकता फैलानी है, तो पहले मैं एक एक आदमी से मिलता, अब मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ 10 कंप्यूटर लगा लूंगा और उसी से अपना काम करने लगूंगा। तो मेरा काम बहुत आसान हो चुका अब। तो ये भी एक खराबी है इसकी। तो क्या हुआ, इसने समाज में एक प्रकार से कट्टरता बढ़ाई। अब देखो एक उदाहरण है मॉब लिंचिंग का, ये सोशल मीडिया से ही होता है, जिसमें भीड़ किसी एक आदमी को मार देती है। अब बताओ कि ये कैसा होता जा रहा है भारत, मतलब कोई समाज, कि सोशल मीडिया में एक र्यूमर चला कि बच्चे को किडनैप कर लिया और उसके बेस पे आपने किसी को मार दिया। आपने सच्चाई जानने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे हाल ही के समय में आप एक रिया चक्रवर्ती का केस देखिए, उसमें क्या हुआ, सोशल मीडिया में इतना चला कि हम उसको सच्चाई मानने लगे। सब सच्चाई क्या है अभी किसी को नहीं पता, लेकिन मीडिया ने हमारे मन में सच्चाई बना दी, है ना। अभी मैं सोशल मीडिया में उसकी बात कर रहा हूं, जो दूसरी प्रिंट मीडिया उनकी बात ही नहीं कर रहा अभी, है ना। तो सोशल मीडिया में तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया, किसी एक र्यूमर को इतना बोलेंगे कि हम वो सही मान लेंगे। तो इससे क्या होता है, समाज में कट्टरता बढ़ती है। फिर दूसरा प्रभाव, जैसे मैंने कहा समाज में कट्टरता बढ़ती है, ठीक है। फिर इसका और क्या प्रभाव खराब है ना, इसका महिलाओं पे आप देखिए क्या बुरा असर पड़ता है ना। जैसे महिलाओं के और बच्चों के ऊपर क्या बुरा असर पड़ता है, ठीक। तो देखिए महिलाओं को क्या है, पहले जब वास्तविक रूप से पीछा करते थे लड़के, है ना, या कोई भी, बहुत गंदा कल्चर है ये, है ना। आप देख रहे हैं कोई लड़की निकल रही, लड़का जरूर देखेगा, पता नहीं क्या है ना। तो ये क्या था, ये तो एक समय था कि जब लड़की बाहर थी तो असुरक्षित फील करती थी, पर वर्तमान में जब लड़की अपने घर में है तब भी क्या है, वो सुरक्षित नहीं है। क्यों, क्योंकि अब उसका फोन उसको क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, उसको बुलिंग कर रहा है ना। अब उसके फोन के थ्रू उसको लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये भी कह सकते हो आप कि इसमें महिलाएं क्या हो गई, महिलाएं या लड़कियां ज्यादा सुभेद्य हो गई, है ना। अब उनको परेशान जो कर रहे हैं वो मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का। तो आप ये कह सकते हो कि अब वो ज्यादा परेशान होंगी, है ना। तो महिलाओं में भी क्या इसका पड़ा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ा फीमेल में, है ना। तो क्या इसको स्टॉकिंग बोलते हैं या बुलिंग बोलते हैं, या कहीं ट्रोल हो गई बहुत। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब क्या है, निगेटिव इंपैक्ट है, किसी एक वर्ग को बहुत ज्यादा सुभेद्य बना दिया। अब बच्चों पे इसका क्या बुरा असर पड़ता है, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे क्या, उनमें बचपना होना चाहिए, है ना भाई। 5 साल से लेके 15-20 साल तक उनमें क्या होता है, बचपना होता है, ठीक। उनमें हिंसा नहीं होती, है ना, उनमें उतना आक्रोश नहीं होता। लेकिन जब रात दिन पबजी खेलेंगे तो क्या होगा, उनके मन में आ जाएगा, गुस्सा बहुत आने लगेगा उन्हें, वो हिंसा बहुत करने लगेंगे।
तो क्या बचपना ही खत्म कर दे रही है ये? हाँ, छोटे छोटे बच्चे आप देखो आज टिकटॉक में परेशान हैं, तो क्या उनका जो बचपन है वही खत्म हुआ जा रहा है ना? तो आप देखो ये सब क्या है, ये सब हमारे सोसाइटी को बहुत बुरा नुकसान कर रहा है। और देखिए जैसे पहले मान लो लोग आपस में बात करते थे, समाज में ना, परिवार में सब कोई शाम को मिलकर लोग बात करते थे, लेकिन आजकल क्या होगा, सब कोई बात ही नहीं कर रहे, सब अपने अपने सोशल मीडिया में व्यस्त हैं। ठीक है, एक मम्मी अपने बच्चे से ही नहीं अच्छे से बात कर पा रही, पापा बच्चे से बात नहीं कर पा रहे, भाई बहन आपस में नहीं अच्छे से बात कर पा रहे, तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, परिवार को भावनात्मक रूप से तोड़ दे रहा है। पहले दादा दादी की कहानियां सुना करते थे बच्चे, है ना, अब दादा कोई सुन ही नहीं रहा क्योंकि सोशल मीडिया है ना, लाइक और कमेंट देखने। तो क्या हुआ, ये सब हमारे अंदर क्या करे दे रहा है, हमारे समाज की जो परंपरागत संस्थाएं थी उनको खत्म करे दे रहा है, हमारे समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको खत्म करे दे रहा है। तो ये सोशल मीडिया का बहुत निगेटिव इंपैक्ट है ना। तो ये कहिए आप कि समाज में वो परिवार खराब कर रहा है, पूरे समाज को खराब कर रहा है, वो एक व्यक्ति के तौर पे खराब कर रहा है, वो महिलाओं को और असुरक्षित करे दे रहा है। ठीक, इस तरह हमने इसका आपको बताया सामाजिक प्रभाव। चलिए अब इसका पढ़ते हैं, सोशल मीडिया का क्या क्या हमारी संस्कृति में प्रभाव पड़ा, है ना। हमारी संस्कृति में देखो, हमारी जो संस्कृति थी पहले की, वो कैसी थी, बढ़िया आराम से कम वस्तुओं का प्रयोग करके रहो, है ना। गांधी जी को देखिए, एक धोती में रह गए, है ना। हमारे जितने भी महान व्यक्तित्व हैं उन्होंने कम से कम वस्तुओं में अपना जीवन पूरा निकाला, अर्थात हम लोग क्या करते थे, जितनी जरूरत है केवल उतने में जी लो बस, है ना। जबकि दूसरी तरफ क्या थे, उपभोक्तावादी संस्कृति, है ना, जितना ज्यादा उपभोग कर सको। आप देखिए यूरोप के किसी भी महान व्यक्तित्व को, तो कोट पैंट 10 तरह के एक्स्ट्रा कपड़े, है ना, केवल शो ऑफ, दिखाना है उनको। लेकिन हमारा कल्चर तो ऐसा नहीं था, और वास्तविक रूप से आप जानते भी हो कौन सा कल्चर सही है। आज एनवायरनमेंट ने भी ये बात बता दी कि उपभोक्तावादी कल्चर सही नहीं है ना। तो हमारे यहाँ जो कल्चर था वो था क्या, वास्तविक रहने का, है ना, शो ऑफ नहीं करना था, हम कभी दिखावा नहीं करते थे, जो है वो है। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, हमें पूरा दिखावा, है ना। आप देखो हम लोग स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, स्टोरी पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम में फोटो डालते हैं, तो केवल किस लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। घर में चाहे खाने को कुछ ना हो, है ना, लेकिन एक बार कोई महंगा रेस्टोरेंट होगा तो वहां बैठ के फोटो खींच के डाल देंगे ताकि हम दिखाएं, और फिर हमारी जिंदगी कहां बन जाती है, लाइक और कमेंट में बस। मतलब हम ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारे पोस्ट में कितने लाइक आए, इसी से हम अपनी महानता को समझते हैं। पता ही क्या स्तर आ गया है ना। हम अपनी जिंदगी को केवल दूसरों के दृष्टिकोण से देखते हैं, खुद को तो भूल जाते हैं हम, और केवल हम शो ऑफ करने लगते हैं बस। शो ऑफ का मतलब जानते हैं क्या होता है, आप खुद क्या हो ये चीज समझ ही नहीं रहे हो। आप अपने आप को एक वस्तु समझने लगे और सजा संवरने के रखने लगे कि दूसरे लोग इसे देखें, है ना। आप क्या हो, आपकी वास्तविक रूप से मुस्कान क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये कोई चीज मैटर नहीं कर रहा। अब मैटर क्या कर रहा है कि दूसरा आपको देखकर क्या प्रतिक्रिया देगा। अगर मान लो आपको धोती कुर्ता पहनना अच्छा लगता है, लेकिन आप नहीं पहन पाओगे उसे क्योंकि आपको लगेगा समाज इसको हंसे नहीं, तो आप जबरदस्ती जीन्स पहनोगे, है ना। क्या करोगे आप, दिखावा, शो ऑफ। मतलब आप अपनी वास्तविक जिंदगी नहीं जी रहे, आप केवल एक वस्तु बन गए, आप किसी के लिए जी रहे हो, है ना। हम खुद को समझना ही भूल गए इस सोशल मीडिया के चक्कर में, है ना। तो सोशल मीडिया क्या करता है, हमारे जो कल्चर था उसको ही बदल दिया। हम लोग कभी दिखावे वाली संस्कृति में नहीं थे, आज हम पूरी दिखावे वाली संस्कृति जी रहे हैं। आप देखो जो व्हाट्सएप है उसका एक स्टेटस आता है, स्टेटस क्या है, दिखावा, है ना, शो ऑफ। यही फेसबुक, यही इंस्टाग्राम तो क्या कर रहा है, हमारे मन में यही सब तनाव भी पैदा करता है बाद में, है ना। तो इस तरह कहा जा सकता है कि इसने हमारी संस्कृति को ही बदल दिया। अब हमारी संस्कृति हो गई उपभोक्तावादी, अच्छी कार लेनी है क्योंकि बगल वाले ने ले ली है, सोशल मीडिया में देखा, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, पैसा नहीं हो लेकिन खाना इसलिए खाना ही पोस्ट कर सके, है ना। तो ये भी देखिए उपभोक्तावादी, या आप कहिए कि सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का इंपैक्ट आप करवा चौथ में देख लीजिए, जो भारतीय संस्कृति की तरीका था अब उस तरह करवा चौथ नहीं मनाया जाता। क्यों, सोशल मीडिया के कारण ही बदल गया, देखा देखी। तो इस तरह भी समझा जा सकता है। कई और एग्जाम्पल भी इसके आप देखिएगा और मुझे बताइएगा, इसमें लाखों एग्जाम्पल होंगे
और मुझे उम्मीद करता हूं कि आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे। ठीक, तो सोशल मीडिया ने हमारे कल्चर को कैसे खराब किया, मैंने ये आपको बताया। अब सोशल मीडिया कैसे राजनीति को खराब करती है। देखिए राजनीति, है ना, देखिए राजनीति, लोकतंत्र, इन सबको समझेंगे, है ना। तो देखिए राजनीति क्या और लोकतंत्र क्या, एक साथ देख लीजिए, दोनों में समझ में आ जाएगा। तो कैसे हमारे सोशल मीडिया ने भाई इन दोनों को प्रभावित किया है ना। देखिए पहले क्या होता था कि पहले की जो राजनीति होती थी वो बड़ी विचार विमर्श पे होती थी, लोग मुद्दे को समझते थे, फिर उसके बाद किसी राजनीतिक दल के पक्ष में अपनी बात कहते थे या विपक्ष में बोलते थे। और साथ में राजनीतिक दल भी जब तक कार्य नहीं करता था ना तो कोई बात नहीं कर पाता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तो क्या हुआ है, अब राजनीतिक दल सोशल मीडिया का प्रयोग करके काम कर रहे हो या ना कर रहे हो दिखाते बहुत ज्यादा है ना। या ये कहिए कि कोई भी प्रोपेगेंडा फैला देते हैं, है ना। प्रोपेगेंडा मतलब जानते हैं ना क्या होता है, कोई भी बात को, गलत सलत कोई भी बात हो उसको इतना फैला दो कि सबको सही लगने लगे हो, है ना। जैसे मैंने कहा था कोई भी गलत फैलो उसको फैला दो। जैसे मान लो हमें एक धर्म के खिलाफ भड़काना है तो ऐसी ऐसी पोस्ट करेंगे ना कि 1-2 महीने में उस समाज में दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। तो क्या हुआ, प्रोपेगेंडा हुआ ना। लेकिन राजनीति में आज के टाइम में ये हो चुका है, आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, ना कि वास्तविक रूप से मुद्दों को समझ रहे हैं, है ना। आप देखिए अब आज राजनीतिक दल जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, किस लिए, कि सोशल मीडिया में उनकी रेप्यूटेशन अच्छी बनी रहे, है ना। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करते हैं कि आप हमारा केवल सोशल मीडिया हैंडल करो बस, ताकि हम लोगों को आप क्या अच्छा दिखाओ, है कि नहीं ये नहीं पता, केवल आपको अच्छा दिखाना है। तो क्या हुआ, जो हमारी राजनीति थी, जो उसकी पवित्रता थी, जो उसकी शुचिता थी, वो खत्म होती जा रही है ना। जो राजनीति में चुनाव होते थे, चुनाव मान लो सबसे मेन चीज होती है राजनीति की, है ना। तो पहले के चुनाव किस पे आधारित होते थे, काम पे आधारित होते थे, पर आज के चुनाव सोशल मीडिया पे आधारित हो गए। सोशल मीडिया पे कैसी अफवाहें चलेंगी, किस तरह किसी राजनीतिक दल को प्रदर्शित किया जाएगा, इस पे हो गया है। और चुनाव इसी पे डिपेंड हो गए। हमें वास्तविक जानकारी नहीं है क्या है समाज की, है ना। हम फेसबुक से यूज करते हैं या व्हाट्सएप से ये तय करते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी खराब। अब चूंकि वो पार्टी ही अपने आप को क्या कर रही है, प्रचार कर रही है, तो खराब तो नहीं कहेगी, या दूसरी पार्टी गलत जानकारी ही देगी। तो क्या हो रहा है, वास्तविक रूप से हमें मुद्दों की समझ नहीं रह गई। अब हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। आप देखिए वर्तमान में गांधी और नेहरू के बारे में कितना र्यूमर फैलाया जाता है, तो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हर बात उनकी सही है कि हर बात गलत है, पर हम लोगों के एक ही बात को 20 बार भेजेंगे। जैसे आप किसी के बारे में पढ़ लो, कोई भी यूथ गांधी को सही नहीं मानेगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये यूथ गांधी को सही नहीं मानता, ये मान लीजिएगा कभी उसने गांधी को समझा ही नहीं था। आप गांधी को जानते ही नहीं है, गांधी क्या थे। आप अंबेडकर को जानते ही नहीं है कि अंबेडकर क्या थे, अंबेडकर के क्या विचार थे। जैसे मैंने हाल ही के समय में राम जी की वीडियो, राम पे वीडियो बनाई, तो जब राम जी पे वीडियो बनाई तो उसपे कई लोगों ने जो बातें कमेंट की, उससे साफ साफ प्रदर्शित हो रहा है कि उन्हें अंबेडकर जी को पढ़ा ही नहीं। अंबेडकर जी इतने महान व्यक्तित्व थे, उनके जो विचार थे उनको नहीं पढ़ा, उनके बारे में सोशल मीडिया से केवल पढ़ाई की उन्होंने। और सोशल मीडिया में क्या कर रहा है, कोई एक पार्टी उसको दे रही है, क्योंकि उनको अपना काम करना है, उनको अंबेडकर जी को अपने हिसाब से फैलाना है ना। वास्तविक रूप से कोई नहीं जानता अंबेडकर जी क्या थे, गांधी जी क्या थे, जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, उनके बारे में कोई नहीं पढ़ता। बस सोशल मीडिया को देखते हैं और र्यूमर, अफवाह को सच मानने लगते हैं, है ना। तो आप ये भी कह सकते हो, आजकल देखिए कोई भी चीज, तो हमने क्या कहा, राजनीति में अब लोकतंत्र क्या बन गया, भीड़ तंत्र बन गया है ना। अब चुनाव देखिए, आप चुनाव भी तो इसमें खराब हो गए कि वास्तविक रूप से वास्तविक मुद्दे पे चुनाव नहीं होते। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप सोशल मीडिया में अपने कैंपेन कराओ, सोशल मीडिया में मार्केटिंग कराओ, तो आप जीतोगे, वरना आपके हारने की चांस ज्यादा होंगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो राजनीति थी उसकी पवित्रता या शुचिता भी खराब हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह हमने क्या कहा,
बात की हमने राजनीति में, है ना, नकारात्मक पक्ष अभी केवल समझ रहे हैं, बात याद रखिएगा। चलिए अब राजनीति हो गई है, ठीक, समाज हमने पढ़ लिया, ठीक, समाज में हमने बच्चे पढ़ लिए, है ना। तो अब आगे चलते हैं इसमें। और जैसे देखिए सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट और आपको मैं बताऊं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसकी मदद नहीं करते, है ना। सोशल मीडिया क्या कर रही है, संवेदनहीनता बढ़ा रही है ना। हम क्या करते हैं, हम उसकी मदद नहीं करते, उसके वीडियो बनाने लगते हैं, किसको सोशल मीडिया में डालेंगे तो लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, है ना। ये कैसा समाज हो रहा है हमारा, मतलब रियल में वास्तविक रूप से बहुत कष्ट होता है कि ये किस दिशा में हम जा रहे हैं, है ना? कोई मर रहा है तो हम उसको वीडियो बनाने लगते हैं, हमें उसके कष्ट को आनंद हमें दे रहा है, बताइए, है ना। अर्थात वो दुख से अगर तड़प रहा है तो हम उसकी वीडियो बना रहे हैं तो हमें कुछ अच्छा लग रहा हो, है ना। और या तो इतनी वीडियो देखते रहते हैं दिन भर कि हमारे अंदर इमोशन ही खत्म होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस खत्म कर दिए हैं। आप पहले देखो कि पहले एक फोटो आ जाती थी, किसी का गला काट रहा है कोई, तो हम लोग कांप जाते थे, पर आज हम लोग ने इतना सब देख लिया कि हम लोगों को ऊपर कोई उसका असर ही नहीं पड़ता, तो हम लोगों की इमोशंस ही खत्म होते जा रहे हैं। आप किसी चीज को बार बार देखोगे तो आप प्रभावित नहीं होगे। अब हम सोशल मीडिया में इतने वीडियो देखते रहते हैं, इतनी तरीके देखते रहते हैं कि अब हमें उसका कोई असर नहीं पड़ता। हम एक्सीडेंट हो गए तो वीडियो बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब हमें इमोशंस ही नहीं रह गए। तो आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने हमें क्या किया, इमोशनलेस कर रहा है हमें, है ना। और एक मानव के तौर पे जितना जरूरी दिमाग है उतना ही जरूरी दिल का भी होना है ना। इसलिए हमें अपने इमोशंस को संभालना होगा, सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से दूर चले जाइए, अभी उसके सकारात्मक पक्ष पढ़ेंगे तब वो अच्छा भी लगने लगेगा, उसकी चर्चा कल करेंगे आपके साथ, है ना। तो अभी हमने क्या समझा कि क्या कर रहा है, ये कर रहा है हमारी संवेदनहीनता बढ़ा रहा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब एक देखिए सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि सोशल मीडिया हमारे बौद्धिक पक्ष को भी कमजोर कर रहा है ना, बौद्धिक पक्ष को, ठीक, हमारे इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को। कैसे भाई, आप कब बौद्धिक हो गए, है ना, जब आपके पास अच्छी अच्छी सूचनाएं आई, सूचना वास्तविक रूप हो, है ना, तो आप उन सूचनाओं को जब प्राप्त करोगे तो उन्हीं सूचनाओं के आधार पे आप निर्णय निकालोगे, है ना। तो उन सूचनाओं के आधार पे जब आप निर्णय निकालोगे तो आप बौद्धिक होगे, है ना, इंटेलेक्चुअल होगे, समझदार होगे। लेकिन आज की डेट में इतनी मतलब एक बाढ़ सी है सूचनाओं की, इतनी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे ही आप गूगल खोलो, गूगल नहीं सॉरी, जैसे ही आपने सोशल मीडिया खोला इतनी इंफॉर्मेशन आएगी ना हिस्ट्री के बारे में, जितनी तो हमने कभी किताबों में नहीं पढ़ी, है ना। मेरी बात समझ में आ रही? इतनी जानकारियां आएंगी कि भाई हम क्या होता है, सूचनाओं की बाढ़ आ जाती है, फिर उस बाढ़ में हमें क्या हो जाता है, सूचना सही कौन सी है गलत कौन सी है ये समझना ही भूल जाते हैं हम, और सभी को हम सही मानने लगते हैं। और जब सभी को सही मानोगे तो उसमें कई गलत सूचनाएं हमको मिल जाएंगी, और जब गलत सूचना के आधार पर आप निर्णय लोगे तो आप बौद्धिक रूप से कमजोर हो रहे हो ना। तो हम क्या हो रहे हैं, हमारा बौद्धिक पक्ष भी इसमें नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें गलत तरह की सूचनाएं मिल रही हैं अब, है ना। सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई है, एक इसको तो कोई एक बीमारी नाम भी हो गया कि अब लोगों को ना सूचनाओं से डर लगने लगा, या ये कहिए कि अब सूचना सही क्या है, कौन सी सूचना गलत है, हम ये अंतर करना भी भूल गए अब। तो सोशल मीडिया का ये भी एक बहुत निगेटिव इंपैक्ट है। हमारा जो बौद्धिक पक्ष था, है ना, हम एक समझदार व्यक्ति कब बनते थे, एजुकेशन लेते थे, अच्छी किताबें पढ़ते थे, सूचनाएं अच्छी मिलती थी तो हम अच्छे अच्छे निर्णय लेते थे, है ना। अब जैसे हमने आपको जम्मू कश्मीर वाला पूरा मैटर पढ़ाया, तो जम्मू कश्मीर में आपने कई यूट्यूब में वीडियो देखी होंगी, कई सोशल मीडिया में बातें पढ़ी होंगी, लेकिन आप मेरा वीडियो देखेगा तो आप उसमें यथार्थ समझोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बुक सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से नहीं बनाया, मैंने बुक्स पढ़ी अच्छी अच्छी, है ना। तो मैंने हर एस्पेक्ट को समझा, क्या गलत था क्या सही। अब आज की डेट में जब मैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे को समझता हूं तो मैं ये जानता हूं कि आज से पहले मैं जो जानता था ना, जब मैंने पढ़ा उसके पहले मैं बहुत गलत चीजें जानता था, है ना, पर लेकिन मैं उसी को सही मान भी रहा था, है ना। तो अब आप मेरी बात छोड़िए, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, मेरा काम ही है पढ़ना पढ़ाना, लेकिन उनको देखिए जो दिन भर चाय की दुकान में बैठते हैं। आप लोग तो पढ़ने वाले हो, आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बच्चे कभी किताब ही नहीं खोलते, वो केवल वीडियो देखते हैं बस,
और उनके दिमाग में कितनी छाप बढ़ जाती होगी, कितनी कट्टरता बढ़ जाती होगी। एक सामान्य आदमी हम लोगों में खराब कट्टरता बढ़ सकती है, तो उसमें कितना प्रभाव पड़ता होगा। आप देखिए सोशल मीडिया का इंपैक्ट ही था कि न्यूजीलैंड में एक ईसाई ने कितने मुस्लिमों को मार दिया। क्यों? क्योंकि दिन भर यही देखता रहता था। क्या देखता था? कि कैसे मुस्लिम खराब हैं। तो उसके दिमाग में यही बात बन गई, वो गया मस्जिद और उसने फायर करना चालू कर दिया। तो कैसी कट्टरता बढ़ रही है यार, है ना। तो ये भी आपको मैंने एक उदाहरण के तौर पर समझाया। आगे चलते हैं, है ना। मैंने बताया कि हमारे बौद्धिक पक्ष की मैंने इस पे चर्चा कर ली। अब चर्चा करते हैं हम लोग सुरक्षा पे, है ना। देखिए सुरक्षा दो तरह की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य, है ना। तो देखिए जो साइबर कह रहा हूं, जो सोशल मीडिया है ना, वो हमारी आंतरिक सुरक्षा को बहुत प्रभावित करता है। कैसे? ये समाज में कट्टरता को बढ़ाता है, और कट्टरता क्या होती है? सांप्रदायिकता तनाव को बढ़ाएगी, है ना। अब मान लो अलकायदा एक संगठन है, वो क्या करता है? वो ऐसी ऐसी सोशल मीडिया में पोस्ट करता रहता है ना। ये जो मान लीजिए ISI है, वो क्या करता है? ऐसी ऐसी सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा जिससे एक वर्ग को ऐसा लगने लगेगा कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, और वही वर्ग क्या करेगा? बाद में हिंसा करेगा, जबकि गलत जानकारी पे सब हो रहा है ना। जैसे मान लो क्या करता है, ये शिया सुन्नियों के बीच में भी लड़ाई करा देगा, है ना। ऐसी चीजें दिखाएगा ना गलत सलत, कि आप लोग सही मान बैठोगे उसको, और गलत चीजें हमें ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो क्या होगा? समाज में कट्टरता बढ़ेगी, सांप्रदायिकता होगी, और जिस देश में सांप्रदायिकता होगी तो वहां आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? प्रभावित होगी। मैंने आपको इसका उदाहरण न्यूजीलैंड अभी दिया था कि कैसे एक आदमी केवल सोशल मीडिया का यूज करके कट्टर हो गया, और उसने क्या किया? अंदर ही आतंकवादी घटना कर दी, है ना। तो आंतरिक सुरक्षा क्या हुई? प्रभावित हुई। अब दूसरी बात, इराक, ईरान, सऊदी अरब कहीं बैठा कोई संगठन भारत से आतंकवादियों को क्या कर रहा है? भर्ती कर रहा है। किस तरह? सोशल मीडिया से, है ना। सोशल मीडिया के द्वारा आतंकवादी संगठन क्या कर रहे हैं? अपनी भर्तियां कर रहे हैं। नक्सली भी ऐसे ही कर रहे हैं सेम। वहां से बैठा एक संगठन, ठीक, भारत के किसी भी पास में, किसी भी एरिया में अपनी जानकारी, और वो भी पूरी ऐसी, आप उनकी मतलब सोशल मीडिया का भी प्रोफाइल होती है उनके, अगर आप देख पाओ तो कभी समझो इतना उसमें कट्टरता भरी होती है कि कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, हाँ। लेकिन ये कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना? सोशल मीडिया के थ्रू। अर्थात वो अपनी जो सामग्री है, पठन सामग्री, वो कैसे लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं, अपने विचार कैसे लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं? सोशल मीडिया के द्वारा, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं। हमारे देश में ये क्या कर रहे हैं? रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ही यही है, ठीक है। कई बार सोशल मीडिया के द्वारा हमारे कई अधिकारी क्या करते हैं? हनी ट्रैप हो जाते हैं, है ना। मान लो कोई लड़की बन के उनसे दोस्ती की, फिर बातें की, फिर कई गुप्त जानकारियां, गोपनीय जानकारियां उनसे प्राप्त कर लेते हैं। इसको हनी ट्रैप बोलते हैं, फंस जाते हैं। तो ये भी सोशल मीडिया से हो रहा है ना। हनी ट्रैप शब्द आया था कोल्ड वार से, ठीक है, कि मान लो एक देश से की कहीं जानकारी लेनी हो तो कोई महिला बन के वहां के कोई पुरुष अधिकारी को, या मान लो पुरुष बन के कोई महिला अधिकारी से जानकारी ले लेना, ठीक। तो हनी ट्रैप के द्वारा भी होता है। तो ये सब क्या है? आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। तो आप देखिए कि आंतरिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन रही है, ठीक। दूसरा बाह्य, है ना। एक प्रकार से मैं आपको ये कह दूं कि सोशल मीडिया ने हमारी संप्रभुता को प्रभावित किया है। संप्रभुता समझ रहे हैं ना, कितनी बड़ी चीज है। अगर मान लो USA हमारे भारत के चुनाव प्रभावित कर दे, जैसे मान लो दो पार्टी हैं A और B इंडिया की, ठीक है, और फेसबुक किसका है? USA का है। अब USA को अगर ऐसा लगे कि A को ही जिताना है, B को नहीं जिताना, तो क्या कहेगा USA? फेसबुक से कहेगा कि ऐसी जानकारी ही लोगों तक पहुंचे फेसबुक के थ्रू जो A को अच्छा दिखाती हो और B को खराब दिखाती हो। तो क्या होगा? फेसबुक कहेगा जी साहब, क्योंकि फेसबुक को USA में तो बना ही रहना है, तो क्या कहेगा? जैसा USA कहेगा हम वैसे ही करेंगे। और क्या करेगा कि अब मान लो एक पोस्ट मैंने डाली जिसमें मैंने A की प्रशंसा की, और एक पोस्ट मैंने फिर डाली जिसमें मैंने B की प्रशंसा की,
तो पता क्या चलेगा, जिसमें मैंने ए की प्रशंसा की वो पोस्ट सबको दिख रही है, लेकिन जिस पोस्ट में मैंने बी की प्रशंसा की वो पोस्ट किसी को नहीं दिख रही है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, आपके यहां कौन सी सरकार बनेगी ये भी डिसाइड कर रहा है। तो क्या होगा, इस तरह तो हमारी पूरी संप्रभुता ही प्रभावित हो जाएगी, है ना। हमारी देश की जो सरकार है वो निर्णय किसके लिए लेगी, फिर यूएसए के लिए लेगी। एक काल्पनिक दुनिया की मैं भी बात कर रहा हूं, फ्यूचर में हो भी सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के चुनाव में रूस का ऊपर आरोप लगते हैं कि उसने ही ट्रंप को जिताया था, ठीक। तो इस तरह भी चीजें होती हैं, है ना। या एक एनालिटिका की घटना हुई थी, उसमें भी यही था। तो ये भी कह सकते हो कि आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा दोनों प्रभावित होती हैं। आगे चले, अब चलते हैं, तो सुरक्षा आपको पता चल गई, ठीक है। चलिए अब इकोनॉमी में बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था, है ना। अर्थव्यवस्था का एक सबसे मजबूत पक्ष और सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है ग्राहक, है ना। और ये उम्मीद की जाती है कि ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाली चीजें मिले, है ना। पर सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट बढ़ा दिया है कि अब भाई कोई भी चीज कैसी भी हो, बस उसका एडवर्टीज अच्छे से कर दो ना तो बिकने लगती है। अर्थात सोशल मीडिया ने क्या किया है, अब केवल एडवर्टीज को ही मेन कर दिया है, क्वालिटी कैसी है ये मैटर नहीं करता, है ना। तो अब क्या करने लगी है कंपनियां, अब कंपनी इसमें पैसा खर्च करती हैं ना कि इसमें, क्योंकि उन्हें पता है जो चीज अच्छी दिखेगी वो अच्छी बिकेगी, जो चीज अच्छी दिखेगी वो बिकेगी। तो भाई दिखाने में खर्च करो, उसको बनाने में नहीं। मुझे एक बहुत अजीब सी बात लगती है कि वर्तमान में एक एजुकेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का एडवर्टीज कौन करते हैं, एक्टर या कहिए प्लेयर। एक बात ये नहीं समझ में आती कि एक एक्टर कैसे बता देगा कि पढ़ने वाली कौन सी चीज अच्छी है, जो खुद नहीं पढ़ा वो कैसे बता देगा कि क्या पढ़ने वाला अच्छा क्या नहीं। अगर एक कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर उसका ऐड करता तो हमें ये बात समझ में आती कि हाँ ये भाई ये चीज अच्छी है ना। एक एक्टर क्या कर रहा है, पढ़ाई के लिए ऐड कर रहा है और लोग उसको खरीद रहे हैं, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उसको अच्छा समझते हैं। भाई अब लोगों के बारे में क्या मैं बोलूं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज अच्छी दिखती है वही ले लेते हैं। अब क्या हुआ, लोग इसमें पैसा खर्च करेंगे इसमें नहीं, तो ग्राहक को क्या हो रहा है, खराब चीजें मिलने लगी हैं, है ना। अर्थात ग्राहक के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। या ये कहिए कि जो कंपनी के पास ज्यादा पैसा है ना, जो एडवर्टीज कर सकती है, वो अपने आप को अच्छे से स्टेब्लिश कर लेगी। आप सोचिए कि आप क्वालिटी बेच के अपना नाम कर लेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। तो ये कहिए कि इसने हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा सिक्योरिटी, है ना, अर्थात डाटा का सुरक्षा। अब आप कहोगे ये क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएई, क्यों ये सब आज की डेट बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि इनके पास पेट्रोल था, डीजल था, है ना, यही था ना, तो ईंधन था इनके पास, इस कारण ये आज पूरे विश्व में सबसे अमीर देशों में आते हैं। लेकिन भविष्य में जो महत्व पेट्रोल और डीजल का था वही महत्व डेटा का होगा। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है ना। तो ये कहा जा सकता है कि अब पहले मैं ये बता दूं आपको डेटा का महत्व क्या है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया और डेटा का क्या संबंध है। तो अब देखिए कि जो महत्व पहले पेट्रोल और डीजल का होता था वो आने वाले समय में डेटा का होगा। अर्थात कहिए कि पहले देखिए जो अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, परिवहन, फैक्ट्री, ठीक है, या कुछ भी कहिए, परिवहन हो गया, फैक्ट्री हो गया, या कोई भी आर्थिक गतिविधि, है ना, कोई भी आर्थिक गतिविधि किससे होती थी, पेट्रोल से या डीजल से, है ना, इसी से होती थी ना। तो आप क्या कह सकते हो कि कोई भी अर्थव्यवस्था को चालू करने के लिए या अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए पेट्रोल और डीजल जरूरी था।
यदि पेट्रोल और डीजल जैसा ईंधन ना होगा तो कोई भी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। मेरी बात समझिएगा, पेट्रोल और डीजल से ही तो परिवहन चलता है, उसी से तो फैक्ट्री चलती है, उसी से तो अन्य आर्थिक गतिविधियां चलती थी सारी, लाइट उसी से बनती थी, विद्युत उसी से, स्टील बनता था, तो सब कुछ किससे हो रहा था? पेट्रोल और ईंधन से ही तो हो रहा था। तो पेट्रोल और ईंधन के कारण ही पूरी इकोनॉमी थी। अगर पेट्रोल और ईंधन नहीं होता तो इकोनॉमी ही ठप हो जाती, तो फिर देश क्या विकास करता? नहीं करता। लेकिन आने वाले समय की जो इकोनॉमी होगी वो इकोनॉमी पेट्रोल और ईंधन से ज्यादा डेटा से चलेगी। डेटा, अब आप कहोगे ये कैसे? तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आने वाला समय किसका होगा? मशीनों का होगा। सारी आर्थिक गतिविधियां मशीनें कर रही होंगी, कार अपने आप से चल रही होगी, है ना, मोबाइल अपने आप से सारा काम कर रहा होगा, एसी अपने आप से चल रही होगी, कैमरा अपने आप से चल रहा होगा। तो ये सब कैसे होगा? ये सब होगा डेटा से। ये मैंने पहले बता रखा है, इसको समझिएगा आप, है ना। मैं 1 मिनट में भी समझा देता हूं, कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को सिखाया कैसे जाता है कि क्या सही है क्या गलत? तो कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना। जैसे मान लो उसे गर्म खराब होता है तो उसे जला दिया जाएगा एक बार, छोड़, जैसे ही जल गया तो उसे पता चल गया ये खराब है, तो क्या हुआ? उसे डेटा दिया, सूचना दी, है ना, तब छोटा बच्चा सीख गया। उसे थोड़ी मिर्च खिला दी, उसे डेटा मिल गया कि मिर्च कड़वी होती है, अगली बार से नहीं खाएगा, है ना, तो उसको डेटा मिला। वैसे ही हम मशीनों को भी सिखाते हैं, कार को चलना सिखा देंगे डेटा से, ठीक है। तो डेटा बहुत जरूरी होगा। मेरा पहला लेक्चर देखिएगा, उसमें ज्यादा समझ में आएगा, अभी मैंने जल्दी में समझाया है। तो क्या होगा? डेटा ही पूरी इकोनॉमी को रन करेगा। अब जिस देश के पास अच्छा डेटा होगा वही देश इसमें काम कर पाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया की सारी साइट कहां की हैं? यूएसए की हैं। और जो आप देखते हो ना, जितना डेटा उसके पास होगा उतना डेटा किसी के पास नहीं होगा। तो आने वाले समय में ये कहिए कि फेसबुक ऐसा हो जाएगा जैसे एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना। अर्थात फेसबुक, ये कहिए कि एक प्रकार से उपनिवेशवाद फिर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डेटा कॉलोनाइजेशन। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा पर समझिएगा कि जब सारा डेटा फेसबुक के पास होगा तो फिर सारी अर्थव्यवस्था वही देखेगा, है ना। तो किस तरह से फेसबुक का एकाधिकार हो जाएगा। फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी है ना, आप समझिए इस चीज को। आप देखिए कई तरह के चैलेंज आते रहते हैं, फेस चैलेंज, है ना, अभी कैसे लगता है बुढ़ापे में, ये सब कुछ नहीं, आपका डेटा लिया जा रहा है। बस आपका इतना डेटा उनके पास हो चुका है कि वो आपसे ज्यादा, वो आपको बेहतर जानते हैं। आप नहीं जानते कि आप क्या हो, वो आपको बता देंगे कि आपके क्या विचार हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कहाँ घूमना अच्छा लगता है। एक प्रकार से आपने क्या किया, एक प्रकार से फेसबुक ने आप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है ना। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई, अब उसे सब पता है। सोशल मीडिया क्या करता है? प्राइवेसी को खत्म कर देता है। सोशल मीडिया एक प्रकार से क्या कर रहा है? डेटा कॉलोनाइजेशन के क्रम में आगे बढ़ रहा है ना। मेरी बात ये समझ में आ रही? अगर नहीं आ रही है तो आप फिर से पूछिएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने पूरी समस्याएं बढ़ा के रख दी हैं। एक सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया की क्या? एडिक्शन हो जाना। आप देखिए सुबह उठते ही हम अपना फोन देखते हैं, या हर 1 घंटे में एक बार फोन जरूर देख लेते हैं। अपने आप हम बीमार हो गए हैं एक प्रकार से। जैसे अल्कोहल होता है ना, उसके लिए हम आदी हो जाते हैं, तब जब तक हम अल्कोहल या सिगरेट नहीं ले लेते तब तक हमें कंफर्ट नहीं फील होता। वैसे ही अब क्या है, अब हम जब फोन देखते ना तब हमारे डोपामाइन सीक्रेट होता है, अर्थात हमें खुशी फील होती है। अब हम अपने लाइक और कमेंट से अपनी जिंदगी अब डिसाइड कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि इससे क्या हो रहा है? इससे हमें एडिक्शन हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि सोशल मीडिया से कितने नुकसान हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। कोई चीज़ अगर कठिन लगी हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसके सकारात्मक पक्ष में, ठीक। तो कहानी अभी बाकी है, ठीक। नमस्कार।